नमस्कार, मैं बकुल डोनाल्ड। आप देख रहे हैं टीएफटी इंडिया। टीएफटी इंडिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बात करें बिहार की, तो बजट के बाद वहां की जनता में गुस्सा नजर आ रहा है। लोग जो है केंद्र सरकार के प्रति अपना विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। एक अलग तरह का माहौल जो है बिहार में देखने को मिल रहा है। क्या कर रहे हैं नीतीश कुमार? ऐसे ही कुछ मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री श्यामगिरी जी। सर नमस्कार। नमस्ते सर, बिहार की मांग पूरी ना होने से बिहार की जनता में जो आक्रोश है उसका क्या परिणाम देखने को मिलेगा? बकुल, आक्रोश तो बिहार की जनता में बहुत बढ़ रहा है और मांग पूरी की जहाँ तक बात आपने कहा, तो मांग तो नीतीश जब से आए हैं जी सत्ता में तब से बिहार की मांग पूरी नहीं हुई है और बिहार की जनता को ठगा ही जा रहा है। सिर्फ बिहार की जनता को गुमराह करने के अलावा किसी ने अभी तक कुछ दिया नहीं है। जी। भले लालू प्रसाद यादव बुजुर्ग हो गए, तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन के एक हिस्सा भी हैं। तेजस्वी यादव सत्ता में नहीं आ पाए जब से नीतीश आए हैं। लालू के बाद 2 बार डिप्टी सीएम बने हैं तेजस्वी यादव बिहार के, नीतीश कुमार के साथ सरकार में। इस बार 17 महीने की सरकार में डिप्टी सीएम रहे। सीएम बनने का सपना नहीं पूरा हुआ है। हर कोई बिहार को वादा करता गया। नीतीश कुमार भी अभी वादा कर दिए। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री, ने वादा कर दिया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। जी। बिहार को आरक्षण हम 9वीं अनुसूची में डालेंगे, 1.25 लाख का पैकेज देंगे। कुछ भी दिया नहीं है किसी ने। और नीतीश कुमार जातिवाद की राजनीति में बिहार में राज कर रहे हैं। कम सीटें ला करके भी सीएम बन रहे हैं। अब नीतीश कुमार की उम्मीदों पर अब पानी फिरेगा, क्योंकि नीतीश कुमार इधर जाए तो सीएम, उधर जाए तो सीएम। यह अब उनका समाप्त होने वाला है। अब नहीं लगता कि नीतीश कुमार के साथ आरजेडी सरकार बनाएगी। अब नीतीश कुमार छोड़े तो सीधा वह क्या नाम है कि न इधर न उधर, वह सीधा विधानसभा भंग होगा बिहार का। जी। बिहार की जनता गुमराह की गई थी, अब बिहार की जनता जाग गई है। जिस तरह आरक्षण और विशेष राज्य का दर्जा और को लेकर के नीतीश कुमार ने जनता से 2024 लोकसभा चुनाव में वोट मांगा और वोट पाया भी, और मोदी को भी दिलाया और चिराग पासवान को भी मिला। जिसको नहीं आना चाहिए उसको भी सीटें आई। कहीं न कहीं जनता बिहार की एक बार फिर भरोसा कर ली नीतीश कुमार पर, लेकिन फिर क्या मिला? हमेशा की तरह निराशा मिला बिहार की जनता को। जी बिल्कुल। और अब विधानसभा चुनाव जो जल्द से जल्द नीतीश कुमार कराना चाहते थे बिहार के अंदर, रुपौली विधानसभा सीट हारने के बाद अब उसकी चर्चाएं बंद हो गई बिहार विधानसभा चुनाव कराने में। और यह बजट आ जाने के बाद तो और सांप सूंघ लिया है इन लोग, भाजपा वालों को भी और जेडीयू वालों को भी। जी। बिहार की जनता कुछ बहुत खास परिवर्तन करने वाली है, वो दिख भी रहा है सर, और दिख भी रहा है। और प्रशांत किशोर चाह रहे हैं कि इसी में बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें। अपनी पार्टी का आगाज कर दिया है उन्होंने, स्वराज इंडिया का। वह इस बार सभी सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब उनको फंड कौन दे रहा है? उनको कोई उद्योगपति तो फंड देने वाला है नहीं। कौन उनको फंड देगा? कौन इस विश्व की सबसे बड़ी पैसे वाली पार्टी है? जी। अब यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन प्रशांत किशोर के ऊपर बिहार की जनता भरोसा कर लेगी, यह नहीं हो सकता और यह संभव नहीं है, क्योंकि हर किसी ने ठगा ही है और गुमराह ही किया है। अब बिहार की जनता निष्कर्ष पर पहुंची है। निष्कर्ष जिसे कहते हैं कि अब कुछ माकूल जवाब मिले। अब बिहार की जनता नीतीश और मोदी दोनों को अस्वीकार करती हुई नजर आ रही है। जहां तक यह लग रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि कांग्रेस बहुत मजबूत बनकर के बिहार विधानसभा चुनाव में निकले। जी।
क्योंकि रुपौली विधानसभा सीट ने एक ऐसा संदेश दिया है कि तेजस्वी यादव का भी, लालू यादव का भी प्रत्याशी चुनाव हार गया और नीतीश कुमार का भी प्रत्याशी हार गया, निर्दलीय जीत गया जी। लोकसभा चुनाव में भी यही हुआ। कांग्रेस पप्पू यादव को टिकट देना चाहती थी पूर्णिया से, तो आरजेडी अपने खाते में ले ली, अपने खाते में ले ली, तो पप्पू यादव उससे निर्दलीय से चुनाव लड़ गए, पप्पू यादव जीत गए, लालू के बीमा भारती हार गई चुनाव। तो यह बिहार की जनता अब कहीं न कहीं यह नेता अपना भरोसा और विश्वास खोते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। लेकिन इस बीच एक चीज तो है कि नीतीश कुमार के माफ कीजिएगा, तेजस्वी यादव के अंदर बिहार की जनता एक उम्मीद की किरण की वजह तरह देख रही है कि जिस तरह 5 लाख नौकरियां उन्होंने दिया कि हो सकता है कि तेजस्वी यादव सीएम बने तो बिहार के उन युवाओं को कुछ रोजगार मिल जाए। मतलब बिहार की जनता तेजस्वी यादव पर भरोसा करती है अभी। हाँ, और इस देश में रोजगार ही सबसे बड़ा मुद्दा है। जी हाँ। अब नीतीश कुमार ने 10 लाख नौकरी देने की स्कीम निकाली तो आरक्षण बीच में लाए, आरक्षण की वजह से फंस गया। तो यह जानते हैं कि नवी अनुसूची में आरक्षण मोदी जी नहीं डालेंगे, तो वह प्रोग्राम कैसे ले आए। ये सोच रहे थे कि मैं इसकी सुगबुगाहट करूं कि 10 लाख नौकरी देना चाहता हूं, तब तक विधानसभा भंग हो जाए और चुनाव हो जाए, और मोदी ने विधानसभा भंग करने की इजाजत दी नहीं, चुनाव हुए नहीं। अब चुनाव होंगे 2025 में और इसकी कीमत नीतीश और मोदी दोनों को चुकानी पड़ेगी। जी बकुल। जी सर, अगर मैं आगे बढ़ूं इसके पहले अपने दर्शकों को एक चीज बता दूं कि दर्शकों को पता है कि टीएफडी इंडिया के रेवेन्यू को मार्च महीने में रोका गया था, जो चालू नहीं हुआ। तो टीएफडी इंडिया ने 2 नए चैनल शुरू किए हैं, टीएफडी इंडिया लाइव और टीवी टीएफडी न्यूज़ 24, 2 चैनल लाइव चालू किए हैं। सर्च में नहीं आ रहा, इसलिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उसके ऊपर प्रोग्राम को भी आप देखें, आपका बहुत सहयोग होगा। यही निवेदन और गुजारिश है आप सभी दर्शकों से कि नए चैनल को आप सब्सक्राइब करें और उस पर प्रोग्राम को भी देखें, अपनी राय और अपना सुझाव भी उस पर जरूर दें। जी बकुल। जी बिल्कुल सर, मैं भी जनता से अनुरोध करना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने अब तक अपना सहयोग और प्यार टीएफडी इंडिया के साथ बना के रखा है, उन दोनों चैनलों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, वहाँ से जाकर उस लिंक को खोलकर नए दोनों चैनलों को सब्सक्राइब करके अपना प्यार वहाँ पर भी टीएफडी इंडिया परिवार के साथ दिखाएं। धन्यवाद सर। आगे बढ़ते हैं तो बात कर रहे हैं तो मोदी और नीतीश जो हैं विशेष राज्य का दर्जा और आरक्षण को लेकर क्या घिरते नजर आ रहे हैं या घिर चुके हैं, और अगर घिर गए हैं तो इसका क्या नतीजा देखने को मिल सकता है। बकुल, घिर गए हैं, अब घिरते नजर नहीं आ रहे हैं, या अभी यह साफ हो गया कि बहुत बुरी तरह घिर गए हैं। और जो बजट पेश हुआ है, बजट में जिस तरह बिहार की जनता को नहीं मिला, चुनावी वादों में कुछ नहीं मिला, बजट से उम्मीद थी वह नहीं मिला। नीतीश कुमार ने झांसा दिया कि विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज लेकर के आऊंगा, खत लिखा कि 31 जुलाई तक नवी अनुसूची में आरक्षण पर जाने चाहिए, और साफ इनकार कर दिया मोदी ने। अगर मैं कह रहा हूं कि अगर बिहार की जनता को लेकर के नीतीश कुमार इतना सीरियस हैं, अगर चाहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, अगर चाहते हैं कि बिहार को विशेष पैकेज मिले जो आम जनता तक पहुंच पाए, जिसका लाभ पहुंचे, अगर यह चाहते हैं कि नवी अनुसूची में आरक्षण आ जाए तो बिहार के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम नौकरी दे पाएंगे, तो मोदी नहीं मान रहे हैं तो छोड़ दें, समर्थन वापस ले ले। बिल्कुल, क्यों है उनके साथ, मोदी के साथ क्यों है? जब कुछ मिल नहीं रहा तो उससे अच्छा तो साथ छोड़ दे। बिहार की जनता को आप देने के लिए बोल रहे हो, आप अल्टीमेटम भी केंद्र की सरकार को दे रहे हो, आपको वह साफ बोल रहा है कि हम नहीं देंगे, आप मुंह पे साफ बोल रहा है कि हम नहीं देंगे, और उसके बाद भी जब जानते हो कि आप ही के बैसाखी पे वह सरकार टिकी है तो क्यों वहां पे हुआ, छोड़ देना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार छोड़े हैं क्या? नहीं छोड़ रहे हैं, वह बिहार की जनता को साफ धोखा दे रहे हैं, और वही नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी धोखा दे रही है। यह चीज बिहार की जनता समझ गई है और बिहार की जनता अब इन लोगों को अस्वीकार कर रही है। अब ठीक है, देखिए, अगर बजट सब कुछ पेश हो गया, कुछ नहीं मिला बिहार की जनता को, बिहार के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा जो है, सबसे बड़ा मुद्दा और वर्षों वर्ष का मुद्दा है, वह प्रवासी मजदूरों का है।
जी। वहां के लोगों को दूसरे राज्यों में जाकर के अपना कार्य करना पड़ता है। अब बताइए, जिस राज्य में इतना भीषण बेरोजगारी हो, जहां रोजगार पैदा ना हो रहा हो, रोजगार ना मिल रहा हो, वहां की सरकार एक्सप्रेसवे और बाईपास बनाने में लगी हुई है। उस रोजगार के लिए कोई कोशिश नहीं। उसी पैसे को, ठीक है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, कोई बात नहीं, जो बजट मिला है वही बजट इस रूप में मिलता कि बिहार की जनता के एक एक व्यक्ति के पास पहुंच जाता, तो सरकार का क्या चला जाता जी। लेकिन नहीं, 56 से 58 लाख हजार करोड़ का जो वो दिया गया है, 56 से 58 हजार करोड़ का टोटल बजट मिला है। यह जो मिला है यह बाईपास बनाने के लिए। बाईपास लेकर के क्या करेगी जनता? यही पैसा जनता के लिए अगर मिल गई होती कि जनता को यह कार्य करे कि जनता को रोजगार मिल जाए, उसमें कोई भी प्रोजेक्ट, तो बिहार की जनता विशेष राज्य के दर्जा की मांग भूल भी जाती। अगर कोई नया प्रोजेक्ट शुरू भी करते हैं तो उसमें रोजगार ही बढ़ता। हाँ, लेकिन इन्होंने चालू किया कि उद्योगपतियों को कैसे फायदा हो, उसका ठेका मिले और नेताओं को कैसे चंदा मिले, उसी के लिए सारा बजट निकाला। बिहार की जनता ठेंगा दिखा दिया, तो बिहार की जनता को ठेंगा दिखा दिया, तो बिहार की जनता के पास क्या ठेंगा नहीं है क्या? उसके पास भी ठेंगा है, तो वह एक ठेंगा दिखाए, वह दो ठेंगा दिखाएंगे, और जब दोनों ठेंगा दिखाएंगे तो राजनीति समाप्त हो जाएगी। सही बात। यह नेता बिहार की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं और नीतीश अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं। यह लोग नाकामयाब हो चुके हैं, यह सरकार में बैठने के लायक नहीं है। अगर साफ शब्दों में यह कहा जाए, मैं अपने शब्दों में कहूं तो सरकार में बैठने के लायक नहीं है। लानत है ऐसे नेताओं पर जिसके राज्य में इतनी बेरोजगारी है कि प्रवासी मजदूर सबसे ज्यादा वही के हैं, और सबसे पिछड़ा राज्य है वह बाईपास बना रहा है और उनके रोजगार का कार्य नहीं कर रहा है कि उनके रोजगार उन लोगों को मिले। वह बाईपास और ब्रिज बनाने में लगा हुआ है। यह दुर्भाग्य नहीं तो और क्या। यह बिहार की जनता बखूबी देख रही है, समझ भी रही है, और इसको कहीं ना कहीं बिहार की जनता सबक भी सिखाएगी। यह भी सच है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। जी बकुल जी सर, आगे बात करी जाए तो विशेष राज्य के दर्जा को लेकर जो इंडिया गठबंधन है वो हमलावर नजर आ रहा है मोदी और नीतीश पर। इस पर क्या कहना चाहेंगे सर आप? हाँ बकुल, देखिए यह बात सही है और होना भी चाहिए। भाई विपक्ष है, इनके लिए क्या ना कि वोट थोड़ी मांगेगा, वो अपने लिए वोट मांगेगा, वो अपनी राजनीति करेगा। लेकिन इंडिया गठबंधन का जहां तक बात आ रहा है, अभी तक देखिए इंडिया गठबंधन ने जो बातें कही उस पर खड़ी उतरी है इंडिया गठबंधन। बिल्कुल सर। इसलिए विश्वास करने के लिए मजबूर है आदमी, उसके सामने कोई रास्ता नहीं है विश्वास करने के अलावा। मतलब जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। नहीं सत्ता में आने के बाद भी किसानों का मुद्दा पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने उठाया, इंडिया गठबंधन के वो विपक्ष के नेता बना दिए गए हैं। अब नीट पेपर लीक को, युवाओं के पेपर लीक को लेकर के उन्होंने पार्लियामेंट में उठाया। उन्होंने क्या रोजगार को लेकर के उठाया, इस्तीफा तक मांगा, मुद्दा उठा रहे। किसान आकर के पार्लियामेंट में सत्तारूढ़ दल से नहीं मिलते हैं, सत्ता में बैठे प्रधानमंत्री से नहीं मिलते हैं, नेता विपक्ष से मिलने जाते हैं। वह तो क्या नाम है कि नेता विपक्ष उन्हें वह अहमियत देता है। पार्लियामेंट के अंदर बुला करके मिले राहुल गांधी, सड़कों पर नहीं मिले कि आप सड़क पर रुकिए मैं आ रहा हूं, मैं मिल रहा हूं। नहीं, आप आइए, सदन के अंदर आइए। सदन के अंदर मिला है। भारतीय जनता पार्टी ने कही सदन के अंदर क्यों बुलाए? तो भाई उनको घर ही नहीं मिला है, अभी तक अलॉट नहीं हुआ, तो वो अपने दफ्तर में बुलाएंगे। और कोई दफ्तर में मिलेगा, अपने घर में क्यों मिले? बिल्कुल, कोई अपने घर में क्यों मिले भाई, दफ्तर में ही मिलेगा। तो आपको क्या मिर्ची लग रही है? नहीं लगनी चाहिए। वो घर, एक तो घर उसके पास है नहीं, उनके घर छीन लिए गए, उसके बाद उन्होंने घर लिया ही नहीं। अपनी माँ सोनिया गांधी के साथ वो रहते हैं जी। तो क्या वह दफ्तर में बुलाए? और एक अलग सोच के एक युवा नेता है वह, तो किसानों को भी बुला लिया उन्होंने। तो किसानों से भी जो वायदे किए वह उन्होंने पार्लियामेंट में उठाए, और उम्मीद कहीं न कहीं किसानों को भी राहुल गांधी से है। तो यह जनता को जो बहला फुसला रहे हैं यह नेता लोग, यह चलेगा नहीं। ये इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत स्थिति में है, और बिहार की जनता भी अब यह समझ गई है कि इंडिया गठबंधन के अलावा न मोदी और नीतीश दोनों में से कोई भी
हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा। और बिहार को कोई एक्सप्रेसवे, किसी एयरपोर्ट की जरूरत है नहीं। एक पटना एयरपोर्ट है, पटना एयरपोर्ट का ही इतना बदतर स्थिति है, उसी का रखरखाव नहीं हो पाता है। और एयरपोर्ट बनेगा तो वह अडानी को मिलेगा, अडानी के नाम है एयरपोर्ट। रोड बनेगा, अडानी बनाएंगे। तो जब यह सब उन्हीं का है तो उसकी जरूरत क्या है? बिहार की जनता को रोजगार की जरूरत है। और इंडिया गठबंधन कह रहा है कि इसको लेकर के विधानसभा के सामने धरना प्रदर्शन दिया, विशेष राज्य का दर्जा दीजिए बिहार को, लेके आइए। लालू यादव ने तो यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे, मैं विशेष राज्य का दर्जा लेकर के आऊंगा। यानी कि इंडिया गठबंधन की सरकार रहती तो विशेष राज्य का दर्जा देने की तैयारी हो चुकी जी। अब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन छोड़ के जाने के बाद नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को धोखा नहीं दिया है, इस देश को धोखा दिया है। अगर नीतीश कुमार रहे होते और उस समय जो माहौल बन रहा था, भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों पर सिमट जाती। मैं कई बार अपने प्रोग्राम में बताया बिल्कुल। लेकिन नीतीश कुमार वह दगाबाज नेता है, वह दगाबाज व्यक्ति है नीतीश कुमार, कि जिसने पूरे देश का बेड़ा गर्क करा दिया 2024 में। और हाथ कुछ भी नहीं लगा, कुछ भी हाथ नहीं लगा। और उनके मंसूबे अब पूरा नहीं हो पाएंगे नीतीश कुमार जी। जो सोच रहे थे सबसे बड़े दल के रूप में मैं चुनाव जीत के आऊं, फिर एक बार मुख्यमंत्री बनूं, यह सपना पूरा होता हुआ बिल्कुल नहीं नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन अब इन सभी नेताओं की मजबूरी हो जाएगी कि इंडिया गठबंधन के अलावा उनका कहीं आसरा और सहारा नहीं मिलेगा। और देश की जनता इंडिया गठबंधन के ऊपर अब भरोसा कर रही है। आपको बता दूं कि यह मोदी सरकार भी चलने वाली नहीं है। मध्यवर्ती चुनाव जब हो जाए, मध्यवर्ती चुनाव बहुत जल्द होगा, यह तय है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव समाप्त होने के बाद कवायदे तेज हो जाएंगी जी। बिल्कुल। और इंडिया गठबंधन ऐसे लोगों के साथ सरकार नहीं बनाएगा जो देश को धोखा देने का कार्य करते हैं। कांग्रेस तो खास करके नहीं बनाएगी। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन के ऊपर भरोसा कर रही है बिहार की जनता। और इंडिया गठबंधन भी यह मांग कि भाई नीतीश कुमार जी, आपने कहा था कि लेके आऊंगा, तो क्यों नहीं लेके आए जी? और नहीं अगर वो दे रहे हैं तो आप क्यों उनके साथ हैं? अब इस चीज का जवाब नहीं है। और नीतीश कुमार एक जगह और फंस गए कि 9 बार पलटी मार चुके हैं नीतीश कुमार। बिहार की जनता धरना प्रदर्शन करके कही थी कि नीतीश कुमार एक बार फिर आप पलटी मार दीजिए, यानी एनडीए से इंडिया में आ जाइए, तो इन्होंने सुना नहीं। तो अब बिहार भी ठान के बैठ गया, जब आपने हमारी नहीं सुनी तो हम भी आपका नहीं सुनेंगे। सही। तो वो समय समय की बात है, समय की नजाकत है। अब बिहार विधानसभा चुनाव जब होगा तो सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन यह सच है कि इंडिया गठबंधन हमलावर सिर्फ नीतीश कुमार पर नहीं, वह केंद्र की सरकार मोदी सरकार पर भी है। और वह मोदी के चेहरे पे झलक रहा है। बिल्कुल सर, उनका रोना यह दिखा रहा है कि नरेंद्र मोदी बहुत असहज है। सहज नहीं है, वह असहज हो चुके हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इतने मजबूत विपक्ष का हम सामना कैसे करें। जी 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 सर, बिल्कुल। रुख करते हैं सर अपना अगले और अंतिम सवाल की ओर। सर, ये जो बजट आया है, क्या इससे वाकई नीतीश कुमार खुश हैं या सिर्फ एक ढोंग, एक दिखावा कर रहे हैं खुश होने का? आपकी क्या राय है इस पर? इस बात पे आऊँ इसके पहले मैं एक बार दर्शकों से निवेदन कर दूं कि, और गुजारिश है कि आप दर्शकों को पता है कि टीएफडी इंडिया का रेवेन्यू बंद किया गया था, जो चालू नहीं हुआ। तो टीएफडी इंडिया ने 2 नए चैनल चालू किए हैं, टीएफडी इंडिया लाइव और टीवी टीएफडी न्यूज़ 24, 2 चैनल नए लॉगिंग चालू हुए हैं। सर्च में अभी नहीं आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आप दर्शकों से अनुरोध और निवेदन है कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, क्लिक करके नए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी कहें कि सब्सक्राइब करें और अपना आप प्यार वैसे ही दे जैसे टीएफडी इंडिया पे देते रहें। तो मैं आगे बढ़ूँ बकुल, तो आप नीतीश कुमार खुश हैं या नहीं हैं? आपका यही मुख्य यही सवाल रहा। या दिखावा कर रहे हैं? या दिखावा कर रहे हैं। नीतीश कुमार खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि वह खुश हैं या नहीं है और दुखी हैं या नहीं है। मतलब कश्मकश में है, कसम में है। खुश हो तो क्यों हो और दुखी हो तो क्यों हो। नीतीश कुमार ने जब प्रस्ताव पास किया था तो कहा था कि विशेष राज्य का दर्जा, अगर विशेष राज्य का दर्जा न हो पाए तो विशेष पैकेज ही दे दीजिए।
वह खुद कॉन्फिडेंस अपनी मांगों पे नहीं थे कि हाँ हमें यह चाहिए ही। जी। उनका एक ही ध्येय था और ध्यान था, नजरिया था कि वह विधानसभा चुनाव भंग करके, विधानसभा बिहार का, वह जल्द से जल्द चुनाव कराना चाहते थे। जो भारतीय जनता पार्टी अपनी असहजता के कारण उसने विधानसभा चुनाव से इनकार कर दिया। जी। अब वह कहते हैं ना कि जात भी गंवा बैठे और भात भी नहीं करे। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से एनडीए में आकर के वही हालात है कि जात भी गंवा दिए, भात भी नहीं खाए, क्योंकि बदनामी भी ले ली इंडिया गठबंधन छोड़ने की, और जिस मकसद से आए थे वो मकसद भी पूरा नहीं हुआ। बिल्कुल। तो न इधर के हुए न उधर के हुए। अब नीतीश कुमार के पास कोई ऑप्शन नहीं है, मोदी के साथ न रहे, इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। सर ना घर के रहे ना घाट के रहे, क्योंकि नीतीश कुमार रुपौली विधानसभा चुनाव हारने के बाद में, उपचुनाव हारने के बाद उनको समझ आ गया है कि बिहार की जनता अब अस्वीकार कर रही है। लेकिन वही आरजेडी का भी जब प्रत्याशी हार जाता है तो इनके अंदर एक उम्मीद जगती है कि आरजेडी के साथ मिल जाए तो शायद जनता स्वीकार कर लेगी। यह कसमकस उनके अंदर है। बहुत से लोगों से चर्चा और बात हो रही है बकुल, तो यह तो कहना है कि नीतीश कुमार मोदी के साथ ज्यादा दिन रहने वाले हैं नहीं, और चाहे नायडू भी नहीं रहने वाले हैं। वह जानते हैं कि इनसे कुछ मिलने वाला है नहीं, क्योंकि इनके पास है नहीं। यह उद्योगपतियों को भरोसे है। इस बजट ने यह दिखा दिया है कि उद्योगपतियों के भरोसे वाली बजट है यह, और कुर्सी बचाने की, कुर्सी बचाओ। हाँ, जो इनके पास है वह दे दिए, और जो नहीं है उद्योगपतियों से ले लिए देने के लिए। अब जो बजट बिहार और आंध्रा को मिला है, यह फंड जैसे बिहार को आंध्रा को चला जाएगा, ट्रांसफर हुआ, वैसे यह मोदी का साथ छोड़ सकते हैं, ऐसा अब मोदी भी समझने लगे हैं। ऐसी पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है। हाँ, कि मोदी भी समझ रहे हैं और यह भी समझ रहे हैं, यह दोनों समझ रहे हैं नीतीश नायडू की इनके पास है नहीं कि हमें दे, भले हम सत्ता इनसे कुछ भी कर ले, और मोदी यह जान गए कि यह हमारे साथ ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं है। इसीलिए मोदी असहज है, इसीलिए मोदी ऐसे भाषण दे रहे हैं कि जैसे कि कह रहे हैं कि मेरा गला घोट रहा है विपक्ष जी, हमें बोलने नहीं देता है। सर इस बजट पे तो भाजपा के खुद कार्यकर्ता कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो कहते कि भैया अभी बजट नहीं है, बाद में देख लेंगे। बाद में देख लूंगा, ये कहते थे। हाँ, तो नीतीश कुमार को नुकसान काफी है और नीतीश कुमार छोड़ने वाले हैं। यही देखना है कि कब यह होता है जी। लेकिन उम्मीद, जैसे मैं अभी आपके दूसरे सवाल के जवाब में मैं आपको बता रहा था, तो मैंने बताया था कि बिहार इस चीज का इंतजार करेगा कि महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव में क्या हो रहा है। महाराष्ट्र हरियाणा चुनाव के बाद में यह सरगर्मियां तेज होंगी। अगर चुनाव भारतीय जनता पार्टी दोनों राज्यों में हार जाती है, इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती है, तो यह तय है कि न मोदी रहेंगे और न ही अमित शाह रहेंगे। दोनों को आरएसएस निकाल करके फेंकने वाला है। विकल्प ढूंढा जा रहा है, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर के एक समय दिया गया है कि आप इसमें क्या प्रदर्शन करते हो, आप इसका स्टडी हम करेंगे। तो अगर हार गए, जैसा माहौल लग रहा है कि चुनाव हारेंगे ही हारेंगे, अगर हार गए तो बंटाधार है, और तब तो समझ लीजिए कि चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं जी। और नहीं हारे तो सरकार चलेगी, क्योंकि नायडू और नीतीश फिर उसके बाद में वो करेंगे, तो नीतीश नायडू समर्थन वापसी लेने के फिराक में पड़ेंगे। यानी कि दोनों स्टेज पे यह सरकार टिकने वाली है नहीं जी। और इसी पर बिहार विधानसभा चुनाव भी महत्व रखेगा। इसी के ऊपर सारा दशा और दिशा उसका तय होगा कि नीतीश कुमार का वर्चस्व बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बचा है या नहीं बचा जी। जी जी बिल्कुल सर। और एक निवेदन फिर दर्शकों से कि आप दर्शक टीएफडी इंडिया के नए चैनल को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जरूर उसे क्लिक करें और क्लिक करके उस पर प्रोग्राम को देखें और उस चैनल को सब्सक्राइब करें। यह निवेदन और गुजारिश आप सभी दर्शकों से। जी।
जी धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। और ये बात तो स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है कि बिहार की जनता जो है बस एक मौके के इंतज़ार में है कि कहीं कुछ मौका मिले और वो अपना रौद्र रूप केंद्र सरकार को दिखाएगी, ये बात तो तय है। तो आपने सुना कि वरिष्ठ पत्रकार श्री श्यामगिरी जी ने किस तरह से बिहार पर, वहाँ की वर्तमान स्थिति पर, वहाँ की राजनीति पर अपनी राय आप सभी के सामने रखी। अब देखने वाली बात ये होगी कि मोदी और नीतीश को लेकर बिहार की जनता का फैसला क्या होगा, क्योंकि बिहार का माहौल काफ़ी गर्माता हुआ नजर आ रहा है। चलिए मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे TFD इंडिया, मैं बकुल डोनाल्ड, वरिष्ठ पत्रकार श्री श्यामगिरी जी के साथ। नमस्कार।